पंचसप्ततितमः सर्गः। श्लोक संख्या 15। लास्ट पेज से पढ़ रहे, प्रीवियस पेज से। श्लोक संख्या 15। मदिरा पान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विवहल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेयसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा, खड्ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे, तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब ओर, अगला पृष्ठ संख्या 437, सब ओर तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वह आग वहां रह रहकर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी। जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गांभीर्य गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योढ़ियों, परकोटों, आंतरिक गृहों, द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे, अट्टालिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब ओर सोने बैठने के लिए शैया आसन आदि सुसज्जित थे, मणियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्य देव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झनकारें गूंज रही थी, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी गृहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सतमहले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय सारे आभूषणों को फेंक कर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चीत्कार करने लगी। वहां आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वत के शिखरों के समान धराशायी हो रहे थे। वे जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे, मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे हों। अट्टालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी
प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़े को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। एक बार फिर से पढ़ रहे से, वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई। वानर तो सेंसेस बताए थे ना अपन, इंद्रिय, तो इंद्रिय उसमें से इंद्रिय मतलब यहाँ पे सब इंद्रिय आ जाएगा कि नहीं, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण सब आ जाते हैं, सब मिला के वानर है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सब वानर आ गए सब। अच्छा, तो यहाँ आग लगाना जो बोल रहे हो ज्ञानेंद्रिय के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ओके, तो उससे संसार दग्ध हो जाता है फिर। ओके, हमें वो कर्मेंद्रिय लगा था इसलिए कंफ्यूज हुए। नहीं, कर्मेंद्रिय ज्यादातर ज्ञानेंद्रिय और यहाँ लगाने वाले मेन क्या है, पंच प्राण। चित्त मेन है, चित्त लगाए थे कौन, हनुमान जी लगाए। हनुमान जी, हाँ हाँ। ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण से और चित्त, हाँ मेनली चित्त। श्लोक संख्या 30 फिर से पढ़ रहे हैं। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो राक्षस नगर के बाहर निकले, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से दसों दिशाएं, अगला पृष्ठ संख्या 438, दसों दिशाएं, समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। श्लोक संख्या 35। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा, उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई, जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर कुपित हो भगवान शंकर
जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी यहाँ पे देखिए सीधा उन्होंने क्या वाल्मीकि ने क्या लिखे हैं? वानरों की गर्जना। वेदमयम धनुः, वेदमयम धनुः, ठीक है ना। भवो वेदमयम धनुः, है कि नहीं। उनका जो धनु क्या है? वेद है। वेद है, वेद है धनुष, और बाण है ज्ञान जो उसके अंदर समाया है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 39, नहीं श्लोक संख्या 38 एक बार। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये धनुष के टंकार मतलब अभी जो पहले बता दिए कौन से, जैसे है कि नहीं, शिव जी का धनुष का जैसे ही इनका ही धनुष ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, शिव जी का धनुष वो भी ज्ञान है इसलिए। नहीं क्या बताया अभी ऊपर? शिव जी का धनुष, त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार। तो शिव जी का धनुष का नाम क्या है? क्या है? और वेद है। अच्छा, वेद है कि नहीं? और सेम धनुष श्री राम जी का भी है। ओके ओके। श्लोक संख्या 38। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो गए। वानरों की गर्जना मतलब मंत्र, राक्षसों का कोलाहल रोना हो गया, और श्री राम के धनुष की टंकार। अच्छा, ये तीनों प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो गए, व्याप्त हो रहे थे। हाँ, भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार, जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सतमहल के मकानों तथा अन्य गृहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षसपतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहां युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन ना करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य वानर जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे 10 दिशाएं व्याकुल हो उठी।
वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघ और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए पहले जो ग्रुप आए थे कौन आए थे? ये रजस का गुण है, ये रजस का ग्रुप। अब फिर क्या आ गया? तमस का ग्रुप। ठीक है, ये बार बार इस राक्षस बन के आते हैं। कौन? तमस का गुण ग्रुप और रजस का ग्रुप। ठीक है ना? अच्छा, ये दोनों आके क्या करते हैं? हमारा सत्व को कम कर देते हैं, डिजायर पैदा कर देते हैं। नहीं, एक होता है आवरण और एक विक्षेप। ये याद भूलिए मत उसको। ठीक है ना? हाँ। आवरण और विक्षेप, ये दोनों शक्ति द्वारा, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के द्वारा हमारे लेकिन इसमें बाधा देते हैं। अभी हमारे जिंदगी में कौन सा राक्षस आते हैं? रजस और तमस। तो रजस तमस आके हमारा क्या नुकसान करते हैं? पहले तो कवर कर लेते हैं सारा चीज, मेरे शुद्ध चित्त को डिजायर के थ्रू, कि मैं कौन हूं, मैं एक छोटा सा मनुष्य जीव हूं। तो आवरण कर देता है वो, कि उसके बियॉन्ड में देखता नहीं। और दूसरा विक्षेप, जो कुछ मेरे पास है उसी को बड़ा बड़ा करके दिखाता है सारी चीजें, तो मैं डरा रहता हूँ उससे भी। तो आवरण कहाँ से आता है? आवरण रजस से, सॉरी तमस से। आवरण मतलब जो आपको छुपा देता है। ठीक है ना? जो आपको कौन सा छुपाता है? तमस छुपा देता है, आपको सुला देता है। सो जाते हैं हम, क्या करते हैं? सो जाते हैं, खाने पीने में मस्ती हो जाते हैं। लेकिन ये जो सब क्या है? आवरण हो जाता है। ठीक है ना? और विक्षेप क्या करता है? अरे अब हमें कुछ करना है कि नहीं? कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। ये हो गया क्या? ये विक्षेप हो गया, है कि नहीं? कुछ करने के लिए जो मन आ जाता है। ठीक है ना? ये आवरण और विक्षेप, ये दो, ये रावण ना तो कुंभकर्ण, ये दोनों का ग्रुप है। ठीक है? हाँ सही। विक्षेप रजस से। सना जी, समझ में आया? जी सिंसे, समझा आपको। बताइए। सिंसे, आपने बताया कि जो आवरण है, आवरण मतलब ढक देना, तो तमस हमको आलस्य से, भूख से ढक देता है, एक इस तरह से रहना है। और रजस जो है वो इच्छा, मतलब काम में लगा देता है, विक्षिप्त की तरह हम काम करते रहते हैं, इस तरह से। तो आवरण, तमस हमें आवरण कैसे ढकता है हमको? सिंसे, हम खाने पीने में, सोने में लग जाते हैं पूरे टाइम। हाँ, इसमें क्या? अज्ञान अविद्या अज्ञान से हमें ढक देता है। ठीक है ना? अविद्या अज्ञान। तो अविद्या अज्ञान क्या होता है? कि एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, सोना है कि नहीं? ये जो इसमें से आई एम हैप्पी, अब खुशी तो रहना चाहिए ना, जिंदगी में खुशी रहना चाहिए, बस मैं खुशी हूँ यहाँ पे इसमें। ठीक है ना? इसको हो गया ये आवरण। और विक्षेप क्या है? अरे यहाँ कुछ आए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली थोड़ी बैठे रहेंगे, कुछ तो करो, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं विक्षेप। ठीक है ना? ये आवरण और विक्षेप। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। सेंसे, थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं, मतलब ये आवरण विक्षेप एक दूसरे का ऑपोजिट है? मतलब अपोजिट, हाँ एक तरह से अपोजिट तो है ही है, मगर दोनों भाई है आखिरी में, क्योंकि दोनों का काम क्या है? हमें कंफ्यूज कराना है। कंफ्यूज है कि नहीं? अच्छा। आत्मा एक तो होता है कि आत्मा को ढक देता है, ठीक है ना? और एक होता है उसको काम में लगा देता है कि नहीं? इसीलिए अभी हम ना तो हम क्या करते हैं, कोई देखो कोई दारू पी के, है कि नहीं, वो सो रहे हैं, है कि नहीं? तो उसको पूछो, अरे भाई जिंदगी में क्या है? अभी तो एंजॉय तो करना है ना। ठीक है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम भी, है कि नहीं? वो उसको क्या आवरण से ढक गया है वो। ठीक है ना? और दूसरा क्या है, 24 घंटा नहीं 22 घंटा क्या वो
20 घंटा काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना, वो लगा हुआ है, पैसा बनाऊंगा, वो करूंगा, ये क्या क्या कर रहा है वो विक्षेप है कि नहीं। विक्षेप मतलब क्या है, जो रजस क्वालिटी है हमें वहां क्या कुछ काम में लगा देता है, ऐसे काम में लगा देता है कि हम जिंदगी भर उसे निकल नहीं पाते, ठीक है। इट नॉट बिकॉज वर्किंग फॉर मनी, है कि नहीं, हमें पैसा के लिए हम भूखे हैं, पैसा नहीं आएगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, ये बात नहीं है। कुछ ना कुछ करते, कुछ ना कुछ करते जाएंगे, इसको कहते हैं विक्षेप शक्ति, ठीक है ना। ये दो शक्ति है, ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दोनों हो गया क्या है। और सत्वगुण का क्या है, लता जी सत्वगुण का क्या है। सेंसे सत्वगुण का शुद्ध क्या है, विक्षेप आवरण शुद्ध जागृत सेंस शुद्ध। अनिल जी याद है, प्रज्ञा के लिए नहीं बोल रहे ना। नहीं प्रज्ञा नहीं, वो सुख में डुबा देता है कि नहीं, सुख। आई एम, मुझे खुशी रहना है कि नहीं, खुश में रहना, जो खुशी में रहते हैं इसको कहते हैं सत्व, ठीक है ना। ये तीन गुण, किसका तीन गुण है, ये माया का है कि नहीं, तीन गुण किसका है, माया का, प्रकृति का। तो प्रकृति माया हमें क्या करते हैं ना, सत्व गुण देके हमें, है कि नहीं, एक तरह से खुशी कर देते हैं, खुशी का, आई एम हैप्पी समथिंग, आई एम हैप्पी। और दूसरा क्या था कि आई एम बिजी। थर्ड क्या है, आई एम, है कि नहीं, कवर्ड, है कि नहीं, अपने आप को भूल जाना। ये तीन प्रकार की माया का गुण है। आई एम एंजॉइंग, ठीक है ना, है कि नहीं, समथिंग, है कि नहीं, कुछ करके आई एम हैप्पी, है कि नहीं। So basically what we are feeling behind that, इनका power चल रहा है. So I feel I am enjoying, but actually behind you are not enjoying. Who is enjoying? Somebody is making you to enjoy. कौन? ये है, ये सत्व नहीं, एक देखिए, सत्व का एंजॉयमेंट, तमस का एंजॉयमेंट में फर्क क्या है। सत्व के एंजॉयमेंट में my अंतःकरण, I am also awaken, I mean waking state में I am enjoying, मतलब I know I am happy, whereas देखिए सत्व का जो एंजॉयमेंट होता है आपका बुद्धि द्वारा एंजॉयमेंट होते हैं, है कि नहीं, बुद्धि द्वारा और मन द्वारा, है कि नहीं, यू आर एंजॉइंग। और तमस का एंजॉयमेंट क्या है कि इंद्रिय द्वारा आई एम एंजॉइंग, है कि नहीं, अच्छा खाना खा रहे हैं, है कि नहीं, पी रहे हैं, शरीर के द्वारा इंद्रिय का द्वारा जो एंजॉय होता है कि नहीं, इसको कहते हैं हम ड्रामा देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब तमस का। और हम कुछ पढ़ रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल टॉपिक हो रहा है, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है, साइंस में तो तमस नहीं है, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट, ये इंटेलेक्चुअल टॉपिक हो गया, ये हो गया सत्व गुण का, ठीक है ना। So which instrument is engaged in this enjoyment determines tamas is in action और सत्व is in action। और रजस में कौन सा है कि कर्मेंद्रिय, है कि नहीं, कर्मेंद्रिय एंजॉय कर रहे है कि नहीं, ये होता है ग्रॉस बॉडी। तमस का पार्ट क्या होता है, हमारा ग्रॉस बॉडी जो है तमस का पार्ट है, ठीक है ना। तो सत्व जो है कि नहीं, हमारे सत्व क्वालिटी कौन सा है, हमारे जो ये जो अंतःकरण ये होते हैं सत्व क्वालिटी। और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का जो एक्शन पार्ट, ये होते क्या, ये रजस, ठीक है ना। क्योंकि मनस भी रजस क्वालिटी नहीं है, मनस भी सत्व है। नहीं, मनस का कौन सा पार्ट आप कर रहे हैं, ये मनस का जो है ना, व्हेन यू आर एंजॉइंग, है कि उसमें देखिए हमने जो कल पढ़ रहे थे क्या है एंजॉय का, है कि नहीं, ये देखिए कि व्हेन यू आर एंजॉइंग विद द थॉट्स ओनली, तब क्या होता है सत्व क्वालिटी, है कि नहीं, समझे बात को। हाँ ठीक है, थैंक यू सेंसे, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है कि नहीं। तो ये जो है
कि हमारे कर्मेंद्रिय एंजॉय कर रहे हैं, कि हमारे बुद्धि एंजॉय कर रहे हैं, कि हमारा शरीर एंजॉय कर रहा है। इसका डिपेंड करता है सत्व, रजस, तमस। तमस। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन है, अगर हम Ryoko, when we go to a trip or something like Fuji-san, when we see the Mount Fuji with the yellow flowers or pink flowers, so बहुत ही आनंद मिलता है जब हम नेचर में जाते हैं। तो ये कौन सा यूनिट, ये सत्व हुआ कि पर जाना तो बाय ट्रेन इट विल टेक 2 hours and then we go to a new place and we see all the scenery, beautiful enjoyment of the nature. Then ये क्या हम कैसे who is enjoying that time? Who is enjoying? मन तो बहुत प्रसन्न रहता है। मन तो प्रसन्न रहता है, उसका मतलब सत्व गुण है, ये सत्व गुण है, ठीक है ना। एंड वन मोर प्रश्न इज लाइक आवरण, तमस आवरण हम पर करने से पहले हाउ टू रिएक्ट बिफोर द तमस विल एक्ट। आई नो दैट आई एम गोइंग टू स्लीप सून, तो उससे पहले मैं कैसे मूव करूँ? तमस जब आप हमें आवरण करता है तब हमको किसका आश्रय लेना पड़ेगा? हमें रजस का आश्रय लेना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, तो वी हैव टू डू समथिंग, है कि कुछ करना पड़ेगा उस टाइम पे, है कि इसलिए क्या कहते हैं कर्मयोग करो, है कि कर्मयोग मतलब क्या है? रजस का आश्रय लेना। फिर जो रजस में आ गए फिर किसका? सत्व गुण का आश्रय लेना है, ठीक है, सत्व गुण का लेना है। फिर उसके बाद फिर आप एनलाइटनमेंट का बात करेंगे, ठीक है ना। तो तमस को रजस से जितना, रजस को सत्व से जितना, फिर सत्व को जितना किसको? फिर ज्ञान से जितना उसको, ठीक है ना। जी सर। सत्व इज नॉट आवर फाइनल गोल, ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ब्रह्मन क्या होता है? ब्रह्मन इज क्रॉसिंग ओवर सत्व। क्या है? हाँ, ये तीनों गुण का ऊपर चढ़ना इसको कहते हैं, है कि नहीं? इसको कहते हैं सच्चित आनंद गुणातीत। जैसे गुणातीत जो बोलते हैं, गुण के अतीत, गुणातीत। हाँ, अभी इसको समझाने के लिए क्या है कि हम पूछते हैं कि भगवान है क्या, है कि नहीं? तो आप क्या उत्तर देंगे? भगवान तो है, यस। हैं? भगवान है, यस, भगवान तो है, लेकिन फिर आप पूछोगे दिखता है क्या? सिंस यस, भगवान है, वेरी मच इज देयर। So yes, sensei, भगवान is there. Then यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भगवान इज देयर और नॉट देयर, दैट इज नॉट द टॉपिक हियर, दैट इज यू आर देयर और नॉट देयर, है कि नहीं? अभी भगवान है कि नहीं तो बात छोड़ो, पहले आप बात क्या किसको बात करो? मैं हूँ। यू आर देयर और नॉट, यू आर देयर और नॉट देयर। अभी भगवान की बात छोड़ दो पहले, है कि नहीं? आप है कि नहीं है? वेरी मच देयर, यस, है कि नहीं? आप बना कर सकते हैं, मैं नहीं हूँ नहीं बता सकते, भगवान नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं? आप खुद है कि नहीं है? 100% है, 100% देयर। तो that existence itself is called Brahman. Your own existence itself is called Brahman. It is not that whether Brahman is existing or not existing. The existence itself is called Brahman. समझ बात करी? इसको कहते हैं सत्य। अब ये बात समझ में आया? जी सर। The existence itself is called. It is not the question existing or not existing. The existence itself is called Brahman. इसको कहते हैं सत्य कहते हैं। So since I exist, so Brahman exist. ऐसा? हाँ, I exist, so Brahman is existing. If I am not existing, that means God is not existing. है कि नहीं? आप पहले अपना बात करो कि आप है कि नहीं है, ठीक है ना? है कि नहीं? तो अभी है कि नहीं? तो इसके लिए जो ज्ञान itself is called चित, है कि नहीं? The Sat itself is called Brahman. The Chit itself is called Brahman. है कि नहीं? अच्छा, the happiness itself is called Brahman. है कि नहीं? The bliss itself, ठीक है ना? तो nature is happy. तो इसको कैसे मिलेगा? जब ये 3 गुण से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है ना? संजय, जब भी आप ये समझाते हैं 3 गुण से ऊपर उठ जाएंगे, आप पहले भी समझाए थे
तीन गुण से ऊपर उठना या तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना, मतलब सब नहीं, तीनों गुण से आपको एक्चुअली क्या है ना, आपको ऊपर ऊपर जाना है। एक्चुअली क्या है, हाँ, अभी हमारे पास अभी दो चीज है, एक प्रकृति, एक पुरुष। समझ में? तो दो चीज क्या है, प्रकृति और पुरुष। हाँ, तो प्रकृति का पार्ट कौन सा है? ये तीन जो गुण के अधीन आता है, सत्वरज गुण के, सत्वरज और तमस, जो शरीर पार्ट है। तो इसको कैसे पता चलेगा दो प्रकृति और पुरुष? इनसे जो अंतःकरण बने, जो शरीर बना है, ये सब प्रकृति का पार्ट है। ये सब प्रकृति का पार्ट। और पुरुष का पार्ट क्या है? आत्मा, मैं स्वयं, मैं हूँ पुरुष। हाँ, मैं स्वयं, जिसका स्वरूप है कॉन्शियसनेस, है कि नहीं, नॉलेज एंड ब्लिस। मैं आनंद, आई एम दी ब्लिस, आई एम दी आनंद, आई एम दी सत, आई एम दी चित। ये होता क्या है? ये पुरुष हो गया है। और बाकी शरीर हो गया, मेरा इंद्रिय हो गया, मेरा मन हो गया, बुद्धि हो गया, ये सब क्या है? ये प्रकृति। ठीक है ना? ये प्रकृति और पुरुष अलग अलग करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो प्रकृति के साथ साथ आप जब तक रहेंगे तब तक क्या होगा? तब तक गुण के अंडर रहेंगे। हाँ, गुण का अंडर रहेंगे। हाँ, ठीक है ना? है कि नहीं? हाँ, गॉट इट। जब प्रकृति मतलब शरीर का चिंतन, अंतःकरण का चिंतन छूट के आत्म चिंतन में लगेंगे, तब गुणातीत हो पाएंगे, होते जाएंगे। ठीक है ना? यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, एवरीथिंग यू हैव टू फॉरगेट, देन ओनली यू कैन राइज अप टू द लेवल ऑफ द आत्मा। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 47। रावण की आज्ञा से यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघ और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षस राज की आज्ञा पर कब जाएंगे? युद्ध के लिए रात को जाएंगे। रात का मतलब अंधकार। अंधकार मतलब ये अविद्या, अज्ञान के साथ ये काम करेंगे। लेकिन अज्ञान नहीं रहेगा तो इसको काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? रात के समय युद्ध करेंगे। ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू। श्लोक संख्या 48 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षस राज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया। अगला पृष्ठ, एक मिनट, श्लोक संख्या 50 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अभी समझे? ये 50 समझे नहीं सिंसे, इसलिए फिर से पढ़ने जा रहे हैं। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया। मतलब क्या हुआ? रजस का अपने अभी पढ़ा ना कि नहीं, जो तमस नहीं, तमस का जो है उनका सारे कार्य जो है कब होता है? अंधकार में होता है। ठीक है ना? अंधेरा नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते। कौन? तमस वाले। इसलिए हमेशा उनको अंधकार चाहिए। और उनको जीतने के लिए क्या चाहिए आपको प्रकाश कर दो, आलोक कर दो, है कि नहीं? तो जो जितने भूत पिशाच कहाँ रहते हैं? अंधेर रात में रहते हैं, है कि नहीं? और दिन में भूत कहाँ चला जाता है? भाग जाते हैं, सो जाते हैं। है कि नहीं? कहाँ छुप जाते हैं? कहाँ जाते हैं? जहाँ अंधकार होता है। ठीक है ना?
जितने भूत पिशाच ये सब है ना, ये दिन कर 12 बजे सब कहीं कुछ नहीं मिलते है कि नहीं? अरे ये तो भूत कल रात को मैं देखा था, आज कहाँ चला गया? आज छुपा हुआ है, फिर दोबारा अंधकार के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। तो इसके लिए क्या चाहिए? मसाल चाहिए, उसके लिए लाइट चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक। सिंसे यहाँ ये चीज समझिए, राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से, यहाँ उनको अंधकार डिनोट कर रहे हैं ना, अंधेरा या अविज्ञा, और वानरों को मशाल की आग चाहिए। और उनका जो बेसिकली कुछ भी लाइट आए तो इनका काम खत्म हो जाता है राक्षसों का। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 439, श्लोक संख्या 51। चंद्रमा के, एक मिनट। हाँ भैया। नमस्ते नमस्ते। राक्षसों का जो रंग है वो तो जो है काला है, तो काले रंग की भी कोई प्रभाव होती है क्या संशय? ये जो विशेष रूप से लिखा है इसमें। देखिए काला रंग जो होता है ना, काला रंग कैसे बनता है? काला रंग बनने का क्या है कि सारे रंग मिल जाए, है कि नहीं, तो वो काला रंग हो जाता है, ठीक है ना? तो वो काला रंग को कितने भी प्रकाश यूज डालो तो क्या होता है, यूजुअली वो प्रकाशित नहीं हो पाता यूजुअली, ठीक है ना? उसके लिए चाहिए क्या? चाहिए सूर्य प्रकाश, है कि नहीं? बहुत ज्यादा प्रकाश होगा तब जाके वो काला रंग को आप आलोकित कर सकते हैं, जी है कि नहीं? अच्छा, मतलब उसकी कोई खुद की कोई प्रभा नहीं है, पर कोई ना कोई प्रकाश होगा जो उसको आलोकित करेगा। हाँ, उसका खुद का प्रभाव नहीं है, हाँ, है कि नहीं? इसका खुद का प्रभाव नहीं है, मगर उसको उसके लिए चाहे तो सूर्य का प्रभाव, ना तो आग की प्रभाव, है कि नहीं? उसका मसाल कहते हैं ना, यही चाहिए, जी, ठीक है ना? खुद का प्रभाव नहीं है, क्योंकि अंधकार में रहते हुए। जी संसी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न कि अगर सारा तमोगुण है और रजोगुण है वहां पे हमारे मन में, तो भी जो है सूर्यदेव जो है इतने मतलब वो इस तरह के देव हैं जो सभी को प्रकाशित करते हैं, ये तमोगुण हो या रजोगुण हो, कोई सा भी गुण हो, वो उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं। मगर देखिए, नहीं आप देखिए कि आपका जो तमोगुण है कब काम करता है? कब काम करता है? रात के समय क्यों काम करता है? सूर्य का प्रकाश नहीं है, इस रीजन से नहीं है। नहीं, यही बात, सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण से तमोगुण काम करता है। सारे दुनिया का सारे चोरों का काम है कि नहीं, सारे बदमाश का, सारे भूत प्रेत का, सारे का काम कितने बजे? रात को होता है कि नहीं? और रात को 12 बजने के बाद हमें भी नींद आ जाता है, हम जबरदस्ती सो जाते हैं, ठीक है ना? तो दिन का 12 बजे कोई कितने आदमी सोते हैं दुनिया में? दिन को 12 बजे बहुत कम होंगे ऐसे लोग। नहीं सोएगा वही जो रोगी होगा, कोई उसको कहते हैं रोगी। दिन को 12 बजे कोई सो रहा है, उसका मतलब साधारण मनुष्य नहीं है कि नहीं? उसको कहते हैं रोगी, जी, है कि नहीं? तो साधारण मनुष्य सोएगा कब? रात को 12 बजे। और दिन को 12 बजे कोई सोया हुआ है, उसका मतलब वो बीमारी आदमी। आप क्या बोलेंगे सीधा? अरे बीमारी है क्या, है कि नहीं? जी, हाँ, तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो तमस काम नहीं करता, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 439, श्लोक संख्या 51। चंद्रमा की, नक्षत्रों की और उन दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेनाओं को उद्भासित कर रखा था। लंका के अध जल गृहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी।
सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं की झंकार सुनाई पड़ती थी। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे। बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे। धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहां के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना शूरवीरों से व्याप्त तथा महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहां परिघ और अशनी झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। वहां युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े थे। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए। मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे। इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया था। तब एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था, तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले की दूसरा निंदा करता और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। अगला पृष्ठ संख्या 440। एक आकर कहता कि मुझे युद्ध प्रदान करो, तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों
और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। षट्सप्ततितमः सर्गः। षट्सप्ततितमः सर्गः। अंगद के द्वारा षट संपत्ति है, षट सप्ततितम। सॉरी षट्सप्ततितमः सर्गः। षट्सप्ततितमः सर्गः। थैंक यू सिंसे। अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंघ का, द्विविध के द्वारा शोणिताक्ष का, मैंद के द्वारा यूपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। सिंसे जब नाम आए थे पिछले श्लोक 47 में, यूपाक्ष, शोणिताक्ष और प्रजंग, तब आप थोड़ा समझा रहे थे उस टाइम कि पहले ग्रुप जो आया वो रजस का ग्रुप आया था, अब जो है तमस का ग्रुप, क्योंकि अभी कुंभकर्ण का 2 बेटा आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ओके। तो ये जो नाम आए थे शोणिताक्ष, प्रजंग, ये सारे नाम की वजह से आप तमस बोले थे उनसे। अच्छा। अक्ष मतलब क्या है? अक्ष रावण का बेटा था ना, पहला बेटा। नहीं, अक्ष का अर्थ क्या है? अक्ष आइस से आंखें, आइस। तो शोणित मतलब शोणित ब्लड है कि नहीं। शोणित मतलब ब्लड, ठीक है ना। शोणिता अक्ष, जो ब्लडी आइस है कि नहीं। अच्छा। शोणिताक्ष। हिरण्याक्ष क्या है? सोने का, स्वर्ण का हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब सोना है कि नहीं। अक्ष मतलब आंख, जिसका आंख हमेशा सोने पे रहता है, उसका मतलब क्या है? जो हमेशा पैसा करता है उसको पैगरिन। यहाँ पे हिरण्य मतलब मनी। अच्छा है कि नहीं। जिसका आंख हमेशा सोने पे रहता है, उसका मतलब आंख पैसे पे रहता है, उसको है कि नहीं, उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु है कि नहीं। हाँ, हिरण्यकशिपु। कशिपु मतलब क्या है? कशिपु मतलब बेड है कि नहीं। जो सोने का बेड पे सोना चाहता है तो लग्जरी है कि नहीं। अच्छा, बेड, हाँ ठीक है ना। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 2 भाई ने? एक ने पृथ्वी को धरती में घुसा दिया था, रसातल में ले जा रहे थे हिरण्याक्ष, और हिरण्यकशिपु प्रहलाद अपने बेटे के द्वारा जो मारे गए। ये इन्होंने धरती को रसातल में क्यों गिराया? क्योंकि उसका आंख किसमें? सोने पे है। मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सोने का वैल्यू है। तो सोने का चाहिए और मिट्टी को फेंक दो, मिट्टी का तो कोई क्या कुछ काम ही नहीं है, रसातल में भेज दो। हाँ ठीक है। और हिरण्यकशिपु का क्या बताया? हिरण्यकशिपु वाला लग्जरी है, जिंदगी में लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट। अच्छा है कि नहीं। लाइफ इज नॉट फॉर, है कि नहीं। ये सब तो भजन कीर्तन ये सब है कि नहीं, पढ़ाई सब क्या करना है इसमें, है कि नहीं। जिंदगी मिला तो कुछ करो, खाओ पियो, मस्ती करो, ठीक है ना। अच्छा, ये होता है हिरण्यकशिपु। थैंक यू सेंसे।
सेंसी एक प्रश्न था। जो इसके पहले वाले जो राक्षस थे जैसे कुंभकर्ण हैं और प्रहस्त, विद्युन्माली, ये सब इतने बड़े बड़े हैं, तो उनके आगे इनकी पावर कम है क्या, जो भी अभी जो रावण के साथ में है? नहीं, कम नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है ना। तो एक के बाद एक दूसरा ग्रुप आते रहते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप गए, दूसरा ग्रुप आगे, है कि नहीं। हमारे जिंदगी में एक प्रॉब्लम निकलता है, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि नहीं। प्रॉब्लम का तो कभी कभी नहीं रहता है कि नहीं। कौन आता है अलग बात है। सम एनिमी इज ऑलवेज बिहाइंड अस, है कि नहीं। हमारे जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम का कमी रहता है क्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। इसको कहते हैं राक्षस, है कि नहीं। हमारे जिंदगी में जो हमें, है कि नहीं, हमारा जो टाइम बर्बाद कर देते हैं, हमारे एनर्जी बर्बाद कर देते हैं, हमें उल्टा रास्ता में ले लेते हैं, है कि नहीं। तो हमारा टाइम पास कर देते हैं, इसको कहते हैं राक्षस कहते हैं, ठीक है ना। ये सब टाइम पास करने वाले इस राक्षस आगे है, ठीक है ना। इनका मतलब पावर के सेंस में देखे तो सबका अपना अपना पावर है, उनमें एक अलग जो है उनका गुण है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था, अब इसका नाम क्या है, हिरण्यकशिपु, है कि नहीं। क्या नाम उसका, हिरण्यकशिपु। और किसको तंग कर रहा है, वो प्रहलाद को। प्रहलाद को। तो प्रहलाद कौन है, प्रहलाद का अर्थ क्या है, जो किसी भी स्थिति में आनंदित रहते हैं, वो प्रहलाद। हाँ, आह्लाद। आह्लाद मतलब आनंद। तो आनंद कौन सा आनंद है, प्रकर्षेण आह्लाद, मतलब जो हमेशा खुशी से रहता है, जो ऑलरेडी, है कि नहीं, जो आनंद इटसेल्फ, है कि नहीं, जो आनंद ही आनंद, इसको कहते हैं प्रहलाद। वो तो ऑलरेडी आनंद है। और इसको क्या पढ़ा रहे हैं पाठ पिताजी ने, अरे खुश, है कि नहीं, यू एंजॉय, अभी खाना अच्छे से, सोने का बेड पे सो, है कि नहीं, इसको ऐसा ये करो वो करो, करने से आनंद मिलेगा। ये क्या करे, आई एम ऑलरेडी इन द हैप्पीनेस। जी जी। प्रहलाद मतलब क्या है कि आई डोंट नीड हैप्पीनेस, आई एम ऑलरेडी, आई एम द हैप्पीनेस, है कि नहीं। और पिताजी क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट हैप्पी, अब तो दुखी में है, आप दुखी है, आप सोने का बेड में सोओगे, आप ऐसे खाओगे, ऐसे करोगे, तब जाके आप खुशी होंगे, है कि नहीं। इसको कहते हैं प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का फिलोसफी। समझ में आपको? जी सर जी, समझे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगला अध्याय, षट सप्ततितमः सर्गः। अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंघ का, द्विविध के द्वारा शोणिताक्ष का, मैंद के द्वारा यूपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। जब वीर जनों का विनाश करने वाला वह घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आए। कंपन ने अंगद को क्रोध पूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची और वे कांप कर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को युद्ध में मारा गया देख शोणिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय हो अंगद पर धावा किया। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालाग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। उसके चलाए हुए छुरप्र, नाराज, वत्सदंत, शिलीमुख, कर्णी, शल्य और विपाट नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी वाली पुत्र अंगद के सारे अंग बिंध गए, तब उन बलवान वीर ने
बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। फुटनोट: छुर, जिसका अग्रभाग नाई के छुरे के समान हो उसे छुर कहते हैं। छुरप्र: फुटनोट: अर्धचंद्राकार बाण। नेक्स्ट नंबर 3, नाराज, पूर्णतः लोहे के बने हुए बाण का नाम नाराज है। उसमें नीचे से ऊपर तक सब का सब लोहा ही जाता है। नंबर 4, वत्सदंत, बछड़े के दांत के समान जिसका अग्रभाग हो उसे वत्सदंत कहा गया है। नंबर 5, शिलीमुख, उसमें नीचे जिसका मुख भाग कंक वक विशेष की पांखों के समान हो उस बाण को शिलीमुख कहते हैं। नंबर 6, कर्णी, जिस बाण के दोनों पार्श्व भागों में कान का सा आकार बना हो वह कर्णी कहलाता है। नंबर 7, शल्य, जिसका फाल या अग्रभाग बड़ा हो वह शल्य है। किसी किसी के मत में आधे नाराज को शल्य कहते हैं। नंबर 8, विपाठ, कनेर के पत्ते के अग्रभाग के समान आकार वाले बाण का नाम विपाठ है। रामायण तिलक से। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 8, अगला पृष्ठ 441। तदनंतर वेगवान निशाचर शोणिताक्ष ने कुपित हो तत्काल ही ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा वह बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ा। श्लोक संख्या 9। इतने ही में बलवान अंगद ने शीघ्रता पूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कपि कुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। इसके बाद वाली पुत्र ने उस विशाल खड्ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने ही में खड्ग क्या है? तलवार पतला सा होता है, खड्ग जिसका फ्रंट पार्ट ज्यादा बड़ा होता है। खड्ग होता है तलवार, तलवार को खड्ग कहते हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 11। इसके बाद वाली पुत्र ने उस विशाल खड्ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने ही में प्रजंघ को साथ लिए बलवान वीर यूपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा महाबली वाली पुत्र पर आक्रमण किया। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। फिर यूपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रजंघ कुपित हो महाबली वाली पुत्र पर गदा लेकर चढ़ आया। शोणिताक्ष और प्रजंघ दोनों राक्षसों के बीच में कपि श्रेष्ठ अंगद वैसी ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। उस समय मैंद और द्विविद अंगद की रक्षा करने के लिए उसके निकट आकर खड़े हो गए।
वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धाओं की तलाश भी कर रहे थे। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। अगला श्लोक 17, श्लोक संख्या 17। इतने ही में तलवार, बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोष पूर्वक वानरों पर टूट पड़े। ये 3 वानर सेनापति उन 3 प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन्होंने रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाए, परंतु महाबली यूपाक्ष ने अपने बाण समूहों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। नैंद और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मार कर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वाली पुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वाली पुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। एक मिनट, कंपन और प्रजंग। श्लोक संख्या 23। उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानर राज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घूसा मारा। वाली पुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपना वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। अगला पृष्ठ संख्या 442। उस महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। प्रजंग, प्रजंग का मीनिंग क्या हुआ? जंग मतलब क्या है? जैसे जंघा के लिए बोल रहे हैं। हाँ, जंघा प्रकर्षण, जिसका बड़ा बड़ा जंघा है उसका मतलब है कि नहीं? तो उसका मतलब सबका एक एक है कि नहीं? ये जो अंगद मतलब पुरुषार्थ मार पा रहा है, तो इसलिए पूछ रहे थे कि स्पेशली अंगद मार रहे हैं इसको और कंपन को। तो कंपन मतलब हेरिपुलेशन, नॉट हेरिपुलेशन। कंपन मतलब जो आपको हिला देता है, मतलब आपको कंपित कर, शिवरिंग कर देता है कि नहीं? अच्छा, तो उसको भी पुरुषार्थ मार सकता है। उसको पुरुषार्थ मार सकता है, पुरुषार्थ इसको खत्म कर सकता है, ठीक है ना? ओके। श्लोक संख्या 27 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूसा मारा
कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सिर ऐसा मतलब उसका जंगा बड़ा बड़ा था, उस जंगा को है कि नहीं, जंगा से ऊपर उसको अलग कर दिया उसको। नहीं उसको मूल नाश। श्लोक संख्या 28। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंघ के मारे जाने पर यूपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। यूपाक्ष को आक्रमण करते देख बलवान वीर द्विविद ने कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की और उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा गया देख महातेजस्वी एवं महाबली शोणिताक्ष ने द्विविद की छाती में गदा मारी। शोणिताक्ष की मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात जब उसने पुनः गदा उठाई तब द्विविद ने झपट कर उसे छीन लिया। इसी बीच में पराक्रमी मैंद भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने यूपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। महेंद्र द्विवेद जानते हैं ना कौन? महेंद्र द्विवेद का ये कौन है? वही वानर जो अगले जन्म में कृष्ण के टाइम पर भी रहेंगे। हाँ नहीं यहाँ पे वो जो छुपके महेंद्र से आके द्विवेद रावण के पास दो नहीं वो महेंद्र द्विवेद जो है दो भाई है, ठीक है ना, ये दो भाई है और अंगद के मामा है, ठीक है ना, अंगद के अपनी मामा है। अंगद के मामा महेंद्र द्विवेद जो है दो भाई। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू चिंचे। श्लोक संख्या 32। इसी बीच में इसीलिए हमेशा इन दोनों का नाम एक साथ आता है, महेंद्र द्विवेद है कि नहीं? भाई है, कभी अकेला नहीं आता, हमेशा ये जुड़वा भाई है कि नहीं? तो सिंसे ये कृष्ण के टाइम में दोनों ही भाई जिंदा थे। हाँ, नहीं जिंदा नहीं, एक ही द्विवेद ही रहता है, मैन चला जाता है, मैन चला जाता है। तो ठीक है ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए बंद करते हैं फिर कल ठीक है करेंगे। ओके नमस्ते। नमस्ते।